सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर राजा जनक जी ने देखा कि दीप दीप के राजा लोग पधार रहे हैं। अब चूंकि बड़े बड़े राजा लोग आ गए और राजा जनक ने सभी को बैठने के लिए अलग अलग मंच भी बनवाए हैं। एक विशेष मंच बनवाया है विशेष लोगों के लिए। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, लेकिन उसमें बैठने वाले नहीं आए हैं। और वो कौन है? बाबा विश्वामित्र जी। मिथिला के बाहर गांव एक जगह है सुंदर सदन, जहां पर ठहरे हुए हैं बाबा विश्वामित्र जी और श्री राम जी लक्ष्मण जी। अब उन्हें सुंदर सदन से लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित कौन है? महाराज सतानंद जी। कौन सतानंद? गौतम ऋषि के पुत्र। आप लोगों ने अहिल्या का नाम सुना होगा। भगवान राम जी के चरण रज से जिनका उद्धार हुआ, उन्हीं के पुत्र महाराज सतानंद जो जनक जी के पुरोहित हैं। आज उन्हें बुलवाया कि आप विश्वामित्र जी के पास में जाएं और हमारी विनय कहें। तो आइए देखें महाराज सतानंद जी को। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। पूज गुरुदेव देवता, आज बाड़ी वास से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद नवरत सिद्धे वाता हता शत्रु विनाश मंचे दकार शब्द से दर्द नाशा कल्याण हो महामंगल हो। बुलाने का कोई विशेष हेतु आप स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक बुलाने का कारण क्या है, बुलाने का हेतु क्या है। तो आप तो जानते ही है कि आज स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, तो आपको एक कार्य करना ही, ये शिरवत हो रहे हैं मिथिला वासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों युगल कुमारों को आप चले जाएं श्री महामुनि विश्वामित्र जी के पास। सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम कह देना, इसके बाद हमारी छोटी सी विनय है, आप विनय सुना देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ हाँ ऋषि से वंदना कहना है। ऋषि से मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना। ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से।
और जो था आप कहते ना कि आज स्वयंवर को अंतिम दिवस है, ये अंत मोते स्वयंवर का अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंत मोते स्वयंवर का सभी में है पालो आए हैं, सभी पालो आए हैं। और करना क्या है, उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का सभी जो पालो आए हैं, सभी में पाले आए हैं। यही मेरी बेने है मेरी, ये हमारी बेने है, बेने है मेरी हमारी बेने है। यही अंतिम बेने स्वामी ऋषि से जाके कह देना होगी से प्रार्थना करना, ऋषि से प्रार्थना करना, तो हमारी ओर से भगवान मुनि से प्रार्थना करना, ऋषि से प्रार्थना आप हमारी ये विनय सुना देना। राजेंद्र, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अति शीघ्र ही सुंदर सदन जाएंगे और आपकी ये विनय उन तक पहुंचाएंगे। आपके लिए एक आदेश है, जिस मार्ग से महामुन युगल कुमार और 60,000 ऋषिवृंद के सहित इस रंग अवन तक आना है, उन मार्गों पर आप पुष्प आच्छादित करा दें। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिक मुनि पह तुरंत पठाए, बाबा विश्वामित्र जी के पास में अपने पुरोहित सतानंद जी को भेजा। पहले बनती है तकदीरे, फिर बनता है शरीर, सोच सोच के और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जनक बिने तिन आय सुनागी। सर्वप्रथम विनय श्रवण करें। गौतम पुत्र सतानंद का प्रणाम आपके चरण कमलों में प्रणीत हो। तुम्हारा अखंड कल्याण। तत्पश्चात योगीराज शीरध्वज जी का भी प्रणाम आपके चरणों कमलों में प्रणीत हो। मैं यहाँ पर एक विनय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वो विनय योगराज शीरध्वज जी की है। उन्हीं की आज्ञा का अनुपालन करते हुए
सुंदर सदन तक आया हूँ और जो उनकी विनय है उद्गाता के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हे महामुनि, आप श्रवण करें, वो विनय इन शब्दों में है। मिथिला में आज महामंगल, रब ने रंग भूमि सजाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो ये विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है। आए नृप देश विदेशन के, सो अजब छटा छप छाई है। तो पूर्वी पछाई ये दक्षिणादी, उत्तरी बांगवासी आए। उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुर्जर पंजाब ये मारवाड़, कर्नाटक के अतिथि गुर्जर पंजाब। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और ये वैश्य शूद्र, ये दानव वध तो नभ तन धर धर आए। नभ देश ये विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा कर कर आए। तो महाराज कहाँ तक। अच्छा ये बताइए बाबा, जहां एक से दो राजा होते हैं, एक से दो नारी होती हैं, एक से दो कुत्ते होते हैं, एक से दो पंडित होते हैं और एक से दो बिलार होते हैं, तो क्या वहां कलह नहीं होता? शांत रह नहीं सकते कुछ जब न कुछ इतने तो। राजा इकट्ठे हैं तो वो कर का रहे हैं? तो महाराज कहाँ तक बतलाए। महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 महाराज। तो महाराज कहाँ तक बतलाए, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे हैं। कोई भुज ठोके, तो मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है। महाराज केवल निवेदन ये है कि आज अंतिम दिन, आज स्वयंवर का बेदी पर शिव धनु धरवाया सहित दोनों कुमारों को मुनिराज राजन ने आपको बुलवाया, तो आप दो राजकुमार संग ले लीजिए और रंग भूमि की छटा देखने को मुनिराज कृपा करके चलिए। नप कर्तव्य सकल लेखवे को। ये तो हमने सुना है कि मिथिला में ज्ञान के 60,000 कुएं हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन एक सरोवर भी है और जिसमें आप स्नान करने जाते हैं उसी का परिणाम है ये। हर से बोल लिए दो भाई। शतानंद जी, तुम्हारी विनय को प्रथम तो हमने स्वीकार किया है। धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, ये शतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो।
और सुंदर सा आशीर्वाद ग्रहण करो। दोनों बंधुओं को शुभाशीष है। निडर रहो अरसे सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर होए। राजपुत्र मौवाक्यम चिरंजीव नाथम, अरि सन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। हे नाथ, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, अब स्वीकार तो करे लिया है हमने। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौखंडों में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप मिला ईश्वर से, आप विभाग विधाता है। आप विभाग विधाता है। तो दुखिया तन को, रोगी मन को मिलता है आराम। मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हाँ, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से बचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे महागौरी, हे महालक्ष्मी, हे महागौरी, हे महालक्ष्मी, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और इसी सुंदर प्रणाम में आपे भाई आदित्य